घर में सास बहू की नेक लड़ाई ना हो तो ना घर शोभा नहीं देते। हाँ, तो घर तभी अच्छा लगता जब सास बहू की नेक नेक लड़ाई हो। है परीक्षित महाराज? हाँ, इसीलिए जंगल मोर के बिना मेले शोर के बिना कैया सुनी लड़ाई में दारू घोर के बिना। आज परीक्षित महाराज जितने भी भूत प्रेत रहे सो सब बारात के काजे तैयार रहे। अच्छा, काज आता ना महाराज? एक बात बताएं परीक्षित महाराज आपको, क्या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महाराज कहा जाता है कि बारात में जाए की खुशी दूसरी होते है? हाँ, बारात में जाए की खुशी बहुत बढ़िया होते परीक्षित महाराज। अगर गांव में से काऊ लड़का की बारात जावे, हमने अपनी आंखों से देखा, अगर गांव में से काऊ लड़का की बारात जावे तो महाराज सब गांव के जिनके जिनके घरे बारात को न्योता जाता, जो बारात में जावे काजे तैयार हो तो सवेरे ही महाराज डाई वाई कराएंगे एकदम और चकाचक नए बन जात। फिर तो पूरे दिन पाए में मट्टी नहीं लगन दे। हाँ, और खुशी के मारे फूले नहीं समाज के कहाँ जाएंगे, बारात जाइए। एक समय की हम आपको बात बताएं कि महाराज एक गांव से एक लड़का की बारात गई, और जब एक गांव से लड़का की बारात गई तो महाराज वही गांव में दो व्यक्ति रहते थे। सो महाराज एक हतो अंधो और एक हतो गंजो। तो परीक्षित महाराज जब गांव में से लड़का की बारात गई तो जावे के बाद में महाराज अंधे और गंजे जो रहे सो तैयार भई बारात में जावे काजे। अंधे के घर वाले ने रोको, बोले तुम ना जाओ, तुम्हें तो दिखाई नहीं देते, तो तुम ना जाओ बारात में। अंधे बोले हम जाइए जरूर। तो अंधे भैया और गंजे भैया दोनों तैयार भाई बारात में जावे काजे। संगे गए, इकट्ठे ही महाराज गए, एक ही गाड़ी में बैठ गए और जावे के बाद में परीक्षित महाराज पहुंच गए लड़की वालों के घर। तो जैसे ही बारात पहुंची है तो पहुंचने के बाद में लड़की के बाप ने पहले तो बारात को बड़ो स्वागत सम्मान करो। महाराज सम्मान करने के बाद में कहा जाता है जब बारात आती है तो सबसे पहले वो द्वारचार होता है? अपने इधर क्या बोला जाता है? द्वारचार बोलते हैं। हाँ, तो लड़का जब आता है तो द्वारचार होता है। तो जैसे ही बारात गई सो दादा द्वारचार हुआ लड़के का। अब द्वारचार होने के बाद में भोजन की बारी आई। तो जब भोजन की बारी आई तो पहले महाराज आजकल जैसो बफर को सिस्टम नहीं चलत तो हाँ, पहले पस सोती करे और मेटी बिछा दी जाती थी, पंक्ति लगा करके बैठ जाते थे सभी लोग पीठ से पीठ मिला करके। तो हुआ ऐसा कि जब भोजन की बारी आई तो सभी बारात के जितने भी लोग रहे सो महाराज सब बैठ गए पंक्ति लगाए के। अब जब पंक्ति लगाए के बैठे तो वे अंधे और गंजे जो रहे सो परीक्षित महाराज दोनों इकट्ठे ही पीठ से पीठ मिलाए के बैठिए। एक ने अपना मुंह इधर कर लिया, एक ने इधर कर लिया, दोनों बैठ गए बड़े आनंद से। जब आनंद से बैठ गए तो बैठने के बाद में महाराज सबके पास में पत्तलें डाली गई। और जब सबरी बारातियों के पास में पत्तलें डाली गई तो जैसे ही सबके पास में पत्तलें पहुंची परीक्षित महाराज सो एक आंधी को झोंका आएगा, और जो आंधी को झोंका उसमें सबकी पत्तलें उड़ के एक कुन्ना में लग गई जाए। कहाँ ध्यान है भैया? का टकटकी लगाए के देख रही हूँ हैं? खेले लो रोकूं? अच्छा, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ। चलो कोई अपना इलाज विलाज तो नहीं कर रहे हैं? कथा सुनो। तो परीक्षित महाराज जब भोजन की बारी आई तो सब लोग बैठिए, अंधे और गंजे जो रहे सो सब पीठ से पीठ लगाए के बैठिए दोनों। अब सबके सामने पत्तलें डाली गई और जब पत्तल डाली गई तो एक आंधी को झोंका आओ तो सबकी पत्तलें उड़ के कुन्ना में लग गई जाए। एक पति महाराज जब सबकी पत्तलें उड़ के कुन्ना में लगी
तो सब लोग जो रहे सो सब अपनी अपनी पत्तलें उठाए के सब बैठी आई। अब सब बैठी है, अंधे जो रहे हैं उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देतो। सो अंधे भैया क्या करें कि वे अपनी पत्तल हुई ढूंढने लगे कि मेरी कहाँ चली गई। सो अब अंधे और गंजे हते एक ही गांव के, तो गंजे को दया आ गई, सोचने लगे कि अंधे भैया को इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो लाओ इनकी पत्तल हम ही डालते आएगी। तो गंजे भैया गए सो पत्तल उठाई के अंधे के सामने डाल दी। और जब अंधे के सामने वो पत्तल डाली तो फिर सब बैठ गए आराम से। एक बार आंधी को झोंका फिर से आओ तो सबकी उड़ के कुन्ना में लग गई जाए। अब जब फिर से महाराज कोने में लगी तो सब अपनी अपनी उठाए लाए। अब अंधे फिर से टटोए मेरी पत्तल कहाँ चली गई। सो गंजे ने क्या करो कि फिर पत्तल ले आए अंधे के सामने डाल दी। अब गंजे सोचने लगे कि जब भैया की बेर बेर पत्तल उड़ जाते हैं तो लाओ जके ऊपर कछु आंट दे दें जो सदो रहे पत्तल। तो परीक्षित महाराज गंजे ने क्या करो कि छोटो सो ईट को रोरा ले लो और छोटो सो ईट को रोरा लेके और परीक्षित महाराज वही पत्तल के ऊपर अंधे की पत्तल के ऊपर ईट को रोरा रख दो। अब जब ईट का रोरा वो रखा तो बहुत देर हो गई सो अंधे भैया सोचने लगे कि देखे कछु आइटम आओ के नहीं आओ। हाँ सो अंधे भैया ने जैसे ही अपनी पत्तल पे हाथ महाराज डालो सो पत्तल पे परीक्षित महाराज जैसे ही हाथ डाला तो डालने के बाद में पत्तल में ईट को एक छोटो सा रोरा रखो रहे। और जब छोटा सा ईट का रोरा रखा रहे तो अंधे भैया कहने लगे ओ भैया हमें जनपद के बर्फी को पीस आएगा। अंधे भैया सोचने लगे हमें जनपद बर्फी को पीस आएगा। सो अंधे भैया ने भाई महाराज ईट को रोरा बर्फी समझ के उठाओ और उठाए के जैसे ही अपने दांतों से वो महाराज ईट लगाई। अब थी ईट, अब दांतों से फूटने से क्या फूट जाएगी बताओ भैया। तो महाराज उन्होंने जैसे ही वो ईट को रोरा अपनी दांतों से लगाओ सो ताकत लगाई, नहीं फूटी ईट और ताकत लगाई, ईट नहीं फूटी। अब अंधे भैया सोचने लगे कि हमें जलगत के लड़की के बाप को खवाए को इरादा नहीं है तो सो बर्फी बड़ी टाइट बनवाई दी। अब जा नहीं जानत कि जब बर्फी खाए रहे के ईट खाए रहे। हाँ अब उन्हें और ताकत लगाई भाई ईट नहीं फूटी। सो महाराज ताकत लगाए के हारिए और जब ताकत लगाए के हारे सो उन्हें गुस्सा आ गई अंधे भैया को। सो भाई ईट को रोरा लो और ईट को रोरा लेके अपने पीछे फेंको और जैसे ही वो ईट को रोरा अपने पीछे फेंको तो पीछे बैठे रहे गंजे भैया। तो गंजे की चांद में जाके ईट को रोरा लगो। महाराज जोर से गंजे बोले ओ भैया मेरी तो फूटी आई। तो लोग अंधे कहने लगे तेरी फूटी तो तू खा ले, मेरी बर्फी तो फूटी ही नहीं है। अपने जई नहीं समझ में हाथ के जब बर्फी खाए रहे का फिर जो ईट खाए रहे हैं। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि बारात में बहुत ऐसे लोग जाते हैं महाराज जी ने जावे को सौरे ही नहीं होते। हाँ अब श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित भोले बाबा जो है वो अपनी बारात लेकर के चले, भूत प्रेतों की बारात तैयार करी, आगे आगे देवी देवता चल रहे हैं, पीछे पीछे महाराज भूत प्रेत चल रहे हैं, उसके पीछे नंदी पर उल्टे सवार होकर के हमारे भोले बाबा जा रहे हैं। और कैसे बारात जा रही है भैया, अरे धीरे